कर रहे हैं, सीधा लेकर के चलते हैं आपको। आजादी के 75 साल में अगर हम बात शुरू करें अर्कबंसी से, तो पहली बार प्रदेश की राजनीति में अर्कबंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार की चर्चा हुई। आप लोग भी लंबे समय से देख रहे हैं। आज अगर बात किया जाए नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, कश्यप, बिंद की, वोट के लिए तो इन लोगों का इस्तेमाल होता है। इस नाते हम लोगों ने सावधान यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में इनको समझा करके सावधान करना चाहते हैं कि देखो, जब तक प्रदेश में, देश में जातिवार जनगणना नहीं होगी तब तक हक हिस्सा नहीं मिलेगा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, भागीदारी पार्टी जातिवार जनगणना करा करके जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दिलाने के लिए जनता के बीच में जनता को सावधान करने के लिए कि सत्ता में जब रहती है पार्टियां तो फिर वो जातिवार जनगणना नहीं कराती हैं। सत्ता से बेदखल होते ही याद आ जाते हैं हम लोग। जब सत्ता में लोग रहते हैं तो ये नहीं समझ में आता है कि चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हो और चाहे प्राइवेट स्कूल में, जब किसी नौकरी में जब वो अप्लाई करता है, फॉर्म भरता है, तो पेपर एक आता है। इस नाते भारतीय समाज पार्टी और भागीदारी पार्टी हम लोगों ने तय किया है कि जब देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, तो इस देश में शिक्षा भी एक समान होनी चाहिए ताकि सबको समान भागीदारी मिल सके। तो एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा की लड़ाई हम लोग सावधान यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में जाकर के हम लोग इसको बताने का काम करेंगे। आज हमारे कालूराम प्रजापति जी, उनके नेतृत्व में बुंदेलखंड की, ये हमारे कालूराम प्रजापति जी इधर हैं, इनकी यात्रा बुंदेलखंड में इनके नेतृत्व में होगी। पश्चिम में जो सावधान यात्रा की नेतृत्व जो है हमारे प्रेमचंद कश्यप जी के नेतृत्व में हो रही है। रामपाल मांडी जी हैं, उर्वशी जी हैं, बल्ली चौधरी जी हैं, राजू पंडित जी हैं। ये तमाम लोग पश्चिम की तरफ ये अपना रथ यात्रा शुरू करेंगे। मध्यांचल में हमारे अमरमणि कश्यप जी हैं और हमारे तमाम साथी यहाँ हैं जिनके नेतृत्व में मध्यांचल में आंदोलन चलेगा। और मध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल और पूर्वांचल, ओम प्रकाश राजभर भी ज़्यादा समय मैं दूंगा क्योंकि मुझे पटना भी जाना पड़ता बिहार में, तो ज़्यादा समय पूर्वांचल और बिहार। उसके साथ साथ 2 तारीख को मैं आगरा रहूंगा, 8 तारीख को मैनपुरी रहूंगा। उधर जो भी बड़ी सभाएं होंगी वहां हम हाजिर रहेंगे। हम लोगों की मंशा है कि जैसे हमने देखा, जब मैं 5.5 साल से विधानसभा में हूं, हम अपने नेतृत्व में बड़े पैमाने पर गरीबों के इलाज के लिए अब तक 5.5 साल में 9 करोड़ 38 लाख रुपया हम लोग दे चुके हैं। आखिर में प्रदेश में तमाम विधायक हैं, उत्तर प्रदेश में 403, तो ये अपने अपने क्षेत्रों में गरीबों के इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए पैसा क्यों नहीं देते? तो हम लोगों ने तय किया है कि अब इस देश में एक कानून बने, कोई भी गरीब, कोई भी जाति का हो, उसका इलाज कराना हो, ऑपरेशन कराना हो, जो भी रुपया लगे, खर्च लगे, वो सरकार दे और गरीब का इलाज फ्री में हो। इस बात का संदेश सावधान यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में हम लोग पहुंचाना चाहते हैं ताकि गरीब का हित हो, गरीब को भी समझ में आवे। आज जरूरत है लोगों को रोजगार की। आज हम भी जब हाई स्कूल में थे, जूनियर हाई स्कूल, प्राइमरी में थे, तो उस समय की शिक्षा और आज की शिक्षा, आज नौजवान बेरोजगार होता जा रहा है। तो हम लोगों का मानना है कि देश में रोजगार परक शिक्षा, चाहे मोबाइल बनाना हो, लैपटॉप बनाना हो, मोटरसाइकिल बनाना हो, पंखा बनाना हो, कैमरा बनाना हो, इस तरह के 100 विषय बने और कक्षा 4 से इसकी शिक्षा की शुरुआत हो। और इस तरह की शिक्षा हम लोग प्रदेश में लागू कराने के लिए, रोजगार परक शिक्षा प्रदेश में लागू कराने के लिए, देश में लागू कराने के लिए हम लोग सावधान यात्रा के माध्यम से हम लोग जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि आपके बीच में कोई भी नेता आवे तो आप उनके बीच में इस बात को कहो कि भाई आज नौजवान बेरोजगार हो रहा है पढ़ लिख करके,
तो रोजगार परक शिक्षा की बात आप लोग सदन में क्यों नहीं करते हो? जब तक रोजगार परक की शिक्षा आप सदन में चालू करो तो मोटरसाइकिल बनाने वाला व्यक्ति अगर 5 साल 6 साल क्लास में पढ़ेगा तो वो जिस दिन पर स्कूल छोड़ेगा उसके बाद निश्चित है कि वो मोटरसाइकिल बनाना सीख जाएगा। अगर लैपटॉप की वो ट्रेनिंग देगा तो छोड़ने के बाद शिक्षा के बाद वो लैपटॉप बनाना सीख जाएगा। कैमरा की अगर वो ट्रेनिंग दे, एक विषय वो पढ़े तो कैमरा बनाना सीख जाएगा। इस तरह हम लोग रोजगार परक शिक्षा प्रदेश में देश में लागू कराने के लिए हम लोग सावधान यात्रा के माध्यम से जनता को बता करके उनको भी सावधान कर रहे हैं और उनसे सवाल कर रहे हैं कि आपके बीच में कोई नेता आवे तो उनसे सवाल करो। इस बात को लेकर के हम लोग आज 26 तारीख है, 26 सितंबर से यात्रा शुरू होगी। उत्तर प्रदेश के 75 जिले से होते हुए 27 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना में सावधान महारैली होगी और वहीं समापन होगा। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है। उफान पर आई काली नदी का पानी घर